नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है। खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली से बिहार लौट आए हैं और आपने देखा ही है कि आते ही एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं सम्राट चौधरी। आते ही सम्राट चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात की है और आपने लगे हाथ ये भी देखा है कि दिल्ली में भी सम्राट चौधरी की मुलाकातें हुई हैं। पीएम मोदी से भी मिले सम्राट चौधरी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भी हुई है सम्राट चौधरी की मुलाकात। देखिए, मुलाकातें होती हैं तो जाहिर सी बात है कि चर्चाएं भी होती हैं। चर्चाएं होती हैं, गुफ्तगू होती है और बहुत कुछ है जो अंदर से निकल के आ रहा है। तो देखिए, इस वीडियो में हम आपको अंदर वाली खबरें बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। हम आपको बताएंगे कि आगे आगे क्या कुछ होने जा रहा है और इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर सम्राट कैबिनेट में कौन कौन शामिल हो सकते हैं और कौन कौन से वो चेहरे हैं जिन्हें ड्रॉप किया जा सकता है। तो आइए फिर बिना देरी के इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करेंगे। जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट, सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी, शुक्रिया नमस्कार। आपका भी। जी। जी। सबसे पहले तो राम बंधु जी हमें ये बताएं कि लंबे अरसे बाद मेरी और आपकी गुफ्तगू हो रही है, तो ये सवाल आपसे जरूरी हो जाता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं है, बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल चुका है, यानी कि बिहार के सम्राट अब सम्राट चौधरी। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? जी, हम लोग पहले जब बात करते थे तब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हुआ करते थे। बिल्कुल अब बिल्कुल। राजनीतिक हालात में बहुत ही तेजी से बदलाव हुआ है और हम्म। पार्टी भी बदल गई है। अब बीजेपी की नेतृत्व वाली पार्टी आ गई है। सम्राट चौधरी बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री हुए हैं। ये बहुत ही रोचक प्रयोग रहा, क्योंकि सम्राट चौधरी बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं और उनपे हिस्सेदारी जदयू की भी हो रही है। वो बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री बना है। इस बात से ज्यादा कहीं चर्चा इस बात की है बिहार की राजनीतिक गलियारों में कि नीतीश कुमार के पसंद के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। यानी नीतीश कुमार ने ही अपना उत्तराधिकारी चुना है। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तराधिकारी अपने पार्टी से नहीं चुना, दूसरी पार्टी से भी चुन दिया है। तो ये यहाँ के गलियारों में चर्चा है कि ये सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के पसंद है, जबकि बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है। कई राज्यों में उनकी सरकार है, केंद्र में लगातार सरकार है और बीजेपी में कौन बनता है मुख्यमंत्री, ये जो इनका शीर्ष नेतृत्व है वही तय करता है। और उसके बाद ये चर्चा है कि बिहार में उनका मुख्यमंत्री कौन बना, तो ये नीतीश कुमार तय कर दिए। इसकी सच्चाई चाहे जो भी हो, सच्चाई जो भी हो, ये कहने का मतलब यह है कि क्या नीतीश कुमार की इच्छा सम्राट चौधरी पे है। इस नैरेटिव के जरिए अमित शाह ने ही अपने ही लोगों को, अपने लोगों की नाराजगी या उनके आक्रोश को शांत करने का भी एक इस तरीके के जो नैरेटिव है उसका इस्तेमाल किया ताकि सम्राट चौधरी बन जाएं, या वास्तव में नीतीश कुमार की इच्छा का ध्यान रखा गया। क्योंकि बिहार की जो तासीर है, ये तासीर दूसरे राज्यों की तरह नहीं है जहां पे बीजेपी अपने दम पे सरकार बनाती है। यहाँ पे नीतीश कुमार के नेतृत्व के कारण ही एनडीए सरकार में आई है, जिसमें बीजेपी भी हिस्सेदार है। इसके साथ ही इससे बुरा पहलू यह भी है कि सम्राट चौधरी बाहर से आए हुए हैं। पहले वो आरजेडी में आए, जदयू में आए, उसके बाद हम में गए, फिर उसके बाद बीजेपी में आए। कई पार्टियों से आए हुए हैं। ये बीजेपी का तीसरा प्रयोग है। इससे पहले कर्नाटक में भी बने थे, जो पहले गृह मंत्री थे, लिंगायत समाज के येदियुरप्पा के पसंद थे, बाद में वो गुमनाम हो गए। अभी असम के जो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा है, वो भी आए हैं, लेकिन वो असम के एक सफल मुख्यमंत्री में उनकी चर्चा होती है। तो बिहार में भी बाहर के आने वाले मुख्यमंत्री हैं और ये बिहार में आज बीजेपी की पहली बार सरकार बनी है। यहाँ बीजेपी में लंबे समय से संघ और बीजेपी के जो मूल लोग हैं, उन लोगों का काफी लंबा योगदान और संघर्ष रहा है। और जब सरकार बनने की बारी आई तो वैसे व्यक्ति पे विश्वास किया गया बीजेपी के शीर्ष नेताओं के द्वारा, जो न तो संघ का है, न विद्यार्थी परिषद का है, न ही बीजेपी का अपना है। तो क्या नीतीश कुमार के इच्छा के कारण ही सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनाए गए हैं? इस नैरेटिव का उपयोग अमित शाह ने अपने जो मूल कार्यकर्ता, जो मूल नेता हैं संघ के पृष्ठभूमि के,
उनके आक्रोश को शांत करने के लिए या उन लोगों को ब्रीफ करने के लिए इस नैरेटिव का उपयोग किया, या वाकई में यही बात है जो कि हुँ, बिहार की हुँ। जो राजनीतिक तो आपको आपको अ, क्या लगता है कि इस नैरेटिव का जो है वो इस्तेमाल किया गया है या फिर वाक़ई में ऐसी कोई बात है राम बंधु जी? देखिए बीजेपी की जो कार्यशैली है जब से खासकर हुँ, जब से नरेंद्र मोदी या अमित शाह आए हैं, कई राज्यों हुँ, में बीजेपी ने बहुत प्रयोग किए हैं। बीजेपी सीएम को डिप्टी सीएम बनाती है, सांसद को हुँ, विधायक का चुनाव लड़वा देती है। जिस बिल्कुल, तरीके बिल्कुल। से प्रयोग करती है, खासकर हुँ, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जिस तरीके से मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ, ये हुँ, कहना अ, स इस बात को स्वीकार करने में परेशानी होती है कि बीजेपी के निर्णय में कोई दूसरा हस्तक्षेप कर दे। खासकर अमित शाह और नरेंद्र मोदी के निर्णय में तो कभी-कभी तो संघ की भी नहीं चलती है। कई मसलों पे संघ से भी अनबन हो जाती है। वैसे में हुँ, नीतीश कुमार का हस्तक्षेप प्रभावशाली हो जाए, ये स्वीकार करने में मुझे कठिनाई हो रही है। तो ऐसा हो हुँ, सकता है कि देखिए बहुत ऐसे लोग हैं, कई लोग हैं जो आते हैं हुँ, बीजेपी में और महत्वपूर्ण पद पे जाते हैं। मंत्री बनना या टिकट मिल जाना हुँ, या मुख्यमंत्री बनना, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि संगठन की कमान दे देना वैसे व्यक्ति के हाथ में जो दूसरी पार्टी में हुँ, आया है। सम्राट चौधरी आए, उसके बाद वो प्रदेश अध्यक्ष भी बने हैं। तो संगठन हुँ, की हुँ, कमानें भी बाहर से आए हुए व्यक्तियों के हाथ में देने का प्रयोग सही है, अमित शाह बिल्कुल। करते आए हैं। हुँ, हुँ, ये हुँ, हुँ, मुख्यमंत्री या मंत्री बनने से ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। हुँ, क्योंकि हुँ। अच्छा बीजेपी बिल्कुल, एक जी, जी हाँ, बोलिए। हुँ। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि आपने ये भी देखा होगा कि आते ही एक्शन में दिखाई दे रहे हैं सम्राट चौधरी। कई आदेश हैं जो उन्होंने तुरंत में जारी कर दिया है, कई आदेशों को सम्राट चौधरी ने पलट भी दिया है। उस पर भी हम चाहेंगे कि थोड़ा-सा आप प्रकाश डालिए। जी देखिए नई सरकार बनी है, तो मुख्यमंत्री अपने तरीके से काम करते हैं, खासकर हुँ, तब जब मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। ये तो 2 उप मुख्यमंत्री हैं, चूँकि जदयू साझेदार हैं, लेकिन इसमें और भी घटक दल हैं, उनके कोई भी प्रतिनिधित्व तो अभी तक मंत्रिमंडल में नहीं है। तो ये कहा जा सकता है कि सम्राट चौधरी एक बतौर मुख्यमंत्री निर्णय ले रहे हैं, लेकिन इसमें जो जदयू का दबाव है, जदयू की राजनीति बीजेपी के अंदर जो आंतरिक उथल-पुथल है, ये और फिर केंद्रीय नेतृत्व का मार्गदर्शन, ये 3 फैक्टर है। सम्राट चौधरी आए हैं, वो फिर कल दिल्ली गए हैं, दिल्ली रह कर के प्रधानमंत्री से मिले हैं। उसके हुँ, बाद धड़ाधड़ यहाँ आने के बाद कैबिनेट की मीटिंग लिए हैं, कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। तो ये जो हुँ, 3 फैक्टर है, जो जदयू का जो 2 डिप्टी सीएम बनना या जदयू की जो राजनीति है, खासकर नीतीश हुँ, कुमार की जो राजनीति है, इसका भी एक प्रभाव है। एक प्रभाव या एक यूँ कहें कि बहुत ही जटिलताएँ बीजेपी के अंदर में भी है। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद आक्रोश बीजेपी के पास के अंदर भी है, तो वो भी एक बीजेपी के सम्राट अंदर चौधरी के आक्रोश है। देखिए बीजेपी के अंदर आक्रोश है, निश्चित तौर पे। हुँ, इस बात को स्वीकार करने में किसी भी विश्लेषक को झिझक इसलिए नहीं होनी चाहिए, हुँ, चूँकि अगर आप देखेंगे कि विजय सिन्हा ने जो बयान दिया था, जिसमें अपने आप को तो सिपाही, लेकिन शीर्ष नेतृत्व को कमांडर कहा था। कहा कि मैं हुँ, कमांडर के आदेश के तहत प्रस्तावक बना। तो कमांडर कमांडर का काम कमांड देना होता है। जबकि हुँ, हुँ, नेता जो होता है, वो अपने कार्यकर्ता या अपने जो जो दूसरे नेता हैं, उनको विश्वास में लेकर के निर्णय लेता है। नेतृत्व का बिल्कुल। जो कार्यशैली होता है, वो विश्वास से होके उचरता है। कमांडर हुँ, होता है, वो केवल कमांड देता है। तो केवल हुँ, इनको कमांड दिया गया ऐसा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। खासकर उनके बॉडी लैंग्वेज में बहुत सारे ऐसे हुँ, नेता हैं जब सम्राट चौधरी जब शपथ ग्रहण ले रहे थे, बीजेपी के कई बड़े नेता नहीं थे। जब उनको विधायक दल का नेता चुना गया, मुख्यमंत्री बनने हुँ, के बाद भी जो बीजेपी के कार्यालय में आए, कई बिहार बीजेपी के कई बड़े नेता नहीं थे। तो एक हुँ, अलगाव हुँ, वाली स्थिति तो दिख रही है। हाँ, विजय सिन्हा के बयानों में, बातों में ये बात झलका, दूसरे नेताओं के चेहरों में ये बात झलकती है। तो ये बातें हैं। हुँ, दूसरी बात है कि जो नई सरकार बनी थी 2025 के बाद, हुँ, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, भू राजस्व बिल्कुल। मंत्री विजय सिन्हा थे। हुँ, उन्होंने भूमाफियाओं पे लगाम लगाने के लिए अंचलाधिकारी और वहाँ के कर्मचारियों पे जिस तरीके से कार्रवाई की, लोग नकेल हड़ताल पे गए, कसी। कुछ लोगों को हुँ, जी नकेल कसना गया, कुछ लोग सस्पेंड भी हुए। तो उस निर्णय को भी सम्राट चौधरी बदल रहे हैं पलट और कब रहे बदल हैं और उसको भी ये पलट रहे कुछ हैं। दर्शा रहा है राम बंधु जी, ये कुछ दर्शा रहा है। निश्चित तौर से और वो तेजी से पलट रहे हैं। हुँ, इसमें हुँ, जो
बुनियादी सवाल ये पैदा होता है कि उन उन बातों का क्या जो बतौर मुख्यमंत्री, बतौर भू राजस्व मंत्री विजय सिन्हा ने उठाया था, वो बिल्कुल। आप जी, उनको हटाया गया, उनको सस्पेंड किया गया, आप उसको हटा रहे हैं, उनको काम पे ला हुँ, रहे हैं। लेकिन हुँ, दूसरी तरफ जो बतौर मंत्री विजय सिन्हा ने जो कहा था, उसका क्या होगा? हुँ, उसका भी तो जवाब मुख्यमंत्री को देना चाहिए। तो ऐसा हुँ, लगता है कि जो पूर्ववर्ती सरकार ने जो निर्णय लिया, विजय सिन्हा ने मंत्री के तौर पे निर्णय लिया, उस निर्णय को पलट रहे हैं और नए तरीके से काम कर रहे हैं। हालाँकि हुँ, जब हुँ, मंत्रिमंडल का गठन होगा, जब मंत्री हुँ, बन जाएँगे, उसके बाद ये देखना होगा कि इस मंत्रिमंडल में पावर पॉइंट कहाँ पे है। पावर पॉइंट से मतलब हुँ, ये है कि प्रायः कई राज्यों में ऐसा देखा जाता है या कहा भी जाता है कि जो मुख्यमंत्री होता है उसका निर्णय चलता है, सीएमओ का निर्णय चलता है, कई मंत्रियों का भी निर्णय नहीं चलता है। कई मंत्रियों का ऐसा शिकायत होता है, दूसरे राज्यों में हुँ, भी है कि उनके प्रिंसिपल बिल्कुल। सेक्रेटरी उनकी बात नहीं मानते हैं। इसके साथ-साथ हुँ, कई ऐसे राज्य हैं, खासकर मैं नाम लेना चाहूँगा छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ के विश्लेषक बताते हैं कि विष्णुदेव साय की नहीं चलती, वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कोई उनको रबर स्टैम्प का कोई उनको डमी बोलता है हुँ, कि हुँ, आधी हुँ, पावर वहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह हैं, उन्हीं के पास है, चलती उन्हीं की है। आयोग में कौन जाएगा, विष्णु साय से अधिक रमन सिंह तय करते हैं। तो वो सम्राट चौधरी की स्थिति क्या होगी? क्या वो बीजेपी के हुँ, आप जदयू छोड़ दीजिए या घटक दल में दूसरे पार्टी की बात छोड़ दीजिए, लेकिन हुँ, बीजेपी के वो पावर पॉइंट रहेंगे या वहाँ भी कोई और होगा नेता जो चलेगा? अगर विजय सिन्हा को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, तो क्या हुँ, विजय सिन्हा का जो निर्णय है, वो भी सीएमओ से प्रभावित होगा या अपने हुँ, स्वविवेक से वो निर्णय लेते रहेंगे? ये भी एक हुँ, पेच है। दूसरी बात ये है ठीक कि है। अ, हुँ, जी, देखिए बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री के बाद जो सबसे बड़ा पद होता है, वो गृह मंत्री का होता है। बिल्कुल, जदयू के बिल्कुल। साथ तो एक चिल्लाहट चल रही थी कि गृह मंत्री कहाँ जाएँगे, गृह मंत्रालय जदयू को मिलेगा या हुँ, नहीं मिलेगा। वो बीजेपी को तो मिल गया है, लेकिन हुँ, क्या गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के पास ही रहेगा या किसी दूसरे बीजेपी नेताओं को मिलेगा? अगर हुँ, मिलेगा तो समझिए वो भी एक पावर पॉइंट होता है। जैसे गुजरात हुँ, और छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में वहाँ के मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्रालय नहीं है। हुँ, ये हुँ। तो जनता पार्टी थी, नीतीश कुमार की अपनी पार्टी थी, वो मुख्यमंत्री के साथ-साथ स्वयं गृह मंत्रालय उनके पास थे, रहता था। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल, जी। हुँ, दिल्ली में ऐसा नज़र नहीं है। तो ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या विजय सिन्हा गृह मंत्री बनेंगे या हुँ। उनको मंत्रिमंडल में शामिल कहीं किया जाए, नहीं किया जाए। नहीं, तो जब आपको क्या लगता है क्योंकि विजय कुमार सिन्हा को लेकर के लगातार कई तरह की चर्चाएँ हो रही हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल में शामिल नहीं भी हो सकते हैं विजय कुमार सिन्हा। तो आपके पास क्या इनपुट है? विजय कुमार हाँ, सिन्हा देखिए को लेकर के, शामिल होंगे कि देख शामिल नहीं होंगे सम्राट कैबिनेट में? देखिए इसमें संशय है और ऐसा भी हो सकता है कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाए। और हुँ, कोई बहुत बड़ी ज़िम्मेवारी या अन्य ज़िम्मेवारी उनको दी जाए। हुँ, ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत ही आसान नहीं है सम्राट चौधरी को कैबिनेट चलाना। इसमें जदयू के साथ खींचतान अभी कायम है। ऐसे में हुँ, बीजेपी के अंदर अगर बिल्कुल। आपस में ही बीजेपी नेताओं के बीच खींचतान हो जाए, मुखर होकर हुँ, के कोई विरोध करना शुरू कर दे, जैसे कि विजय सिन्हा का जो रवैया है, जो दिख रहा है, तो बीजेपी आंतरिक तौर पे भी असंतुलित हो जाएगी। ऐसे में हुँ, सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो मुश्किल हो बीजेपी जाएगा। या तो जी अब म विजय सिन्हा को ब्रीफ करेगी कि वो सम्राट चौधरी के नेतृत्व को स्वीकार करके शांत तरीके हुँ, से हुँ, करें, जो कि दिखता नहीं है। और देखिए, पहली बात ये है कि जो विजय सिन्हा का जो आक्रोश है, वो केवल विजय सिन्हा का नहीं है। वो बीजेपी हुँ, संगठन में जितने लोग नाराज़ हैं, वो सभी लोगों की का जो असंतोष है, उसको वो लीड कर रहे हैं। हुँ, कई बड़े नेता बोल नहीं पाते हैं। आरएसएस बिल्कुल, या जो बिल्कुल। बिहार का जो संघ का जो विंग है वो बोल नहीं पा रहा है, लेकिन हुँ, वो जो आक्रोश है, वो कहीं न कहीं विजय सिन्हा के जुबान से ही बाहर निकल रहा है। ऐसा नहीं है कि हुँ, कोई व्यक्तिगत खेमेबाज़ी है। तो विजय सिन्हा अगर बन जाते हैं, अगर मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं, तो हो सकता है कि बीजेपी आंतरिक तौर पे भी गुटबाजियों में उलझ जाए। और हुँ, यहाँ जो बीजेपी की कोई अपनी बहुमत नहीं है, दूसरे राज्यों की तरह अपनी स्थिति नहीं है। दूसरे राज्यों में जैसे आप मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, वहाँ के बड़े नेता, कद्दावर नेताओं को आसानी से नज़रअंदाज किया जा सकता है या किया हुँ, गया। हुँ, बिहार में हुँ, ऐसा नहीं है। बिहार के कई बड़े नेता हैं, अगर आप उन ज़मीनी नेताओं को नज़रअंदाज कर देंगे, तो फिर आने वाले चुनाव में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो करना कहीं न पड़ेगा, कहीं बिल्कुल। हुँ, हाँ, तो इसलिए भी
विजय सिन्हा को एक सम्मानजनक स्थिति दी जाएगी, तो वो सम्मानजनक स्थिति मंत्रिमंडल से बाहर भी हो सकता है। नहीं, आपने तो आपने बड़ी बात कह दी है राम बंधु जी कि सम्मानजनक स्थिति मंत्रिमंडल के बाहर भी हो सकती है। तो मतलब जी, आपका इशारा जी। किस ओर है? आपने कुछ देर पहले ये भी कहा कि बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। क्या हो सकती है वो बड़ी जिम्मेदारी? देखिए बड़ी ज़िम्मेदारी जो होती है वो संगठन में हो सकती है। संगठन जो है वो ज़रूरी नहीं कि बिहार की ही हो। मतलब ऐसा नहीं है कि वो कहीं प्रदेश अध्यक्ष ही बन जाए, लेकिन अन्य संगठन प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर है की संजय जो सरावगी। जी, हैं, तो राष्ट्रीय स्तर में में भी उनको संगठन में जोड़ा जा सकता है। लेकिन जो उम्मीद ये है कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल करके कोई एक नया विवाद या आंतरिक जो दांव-पेच है, गुटबाजी है, उस उलझन से बीजेपी बचना चाहती है। और ये जो कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल का जो विस्तार बंगाल चुनाव के बाद होगा, 4 मई के बाद होगा, तो एक तो इसमें सच्चाई भी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेता हैं, बहुत सारे विधायक हैं, जो दूसरे राज्यों में अभी चुनाव प्रचार में लगे बिजी हुए है हैं। इलेक्शंस में, ऐसे में अगर बिल्कुल। मंत्रिमंडल का गठन होता है, तो जो नहीं बन पाए उनके मन में असंतोष हो सकता है। तो ये वो एक बिल्कुल। फैक्टर है, लेकिन साथ-साथ विजय सिन्हा वाला भी एक फैक्टर है। इसको भी बीजेपी पहले अच्छा। सुलझाना चाहती है, क्योंकि विजय हम्म सिन्हा हम्म जहाँ रहें, संतुष्ट होके रहें। जहाँ भी रहें हम्म। तो संतुष्ट होके रहें तो मनाने और की उसके साथ-साथ कोशिशें हो रही है विजय कुमार सिन्हा को? जी हाँ, देखिए देखिए विजय सिन्हा को मनाने की कोशिश का मतलब ये है कि केवल विजय सिन्हा ही नाराज़ नहीं है। जो खेमा हम्म। नाराज़ है, जो खेमा इस बिल्कुल। समय असंतोष से घिरा हुआ है, उसको भी ब्रीफ़ किया जा रहा है और उससे भी अमित शाह या केंद्रीय नेतृत्व की बातचीत चल रही है। तो चल रही वो है। उस पे बीजेपी का ध्यान है, तो मंत्रिमंडल विस्तार में वो भी एक पॉइंट है, वो भी एक पेच है। विजय सिन्हा वाला जो इश्यू है वो भी है, या बंगाल वो चुनाव के भी है। साथ-साथ। इसलिए भी इसको टाल दिया गया है। साथ ही साथ अमित शाह की जो व्यस्तता है, क्योंकि इस पे वो उस तरीके से ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये है कि ये असंतोष बढ़ा है। ये असंतोष बढ़ा है। है। जी, कायम है और कई अब राज्यों में अगर है, लेकिन बिल्कुल। जी देखिए, अब अगर हम दूसरे बात राज्यों में करें दिल्ली की राम बंधु जी, तो दिल्ली में बड़ी-बड़ी मुलाकातें हुई हैं सम्राट चौधरी की। पीएम मोदी से जी, भी मुलाकात हुई है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मुलाकात हुई है। क्या कुछ छन के बाहर आ रहा है? कई देखिए मुद्दों पर बात हुई सम्राट है। जी, जी, जी। सम्राट चौधरी दिल्ली रह के लौटे हैं कल दिल्ली से लौटे हैं तो अ, कई मुद्दे हैं। एक तो मंत्रिमंडल विस्तार है। मंत्रिमंडल विस्तार कोई सहज मुद्दा है नहीं, क्योंकि बीजेपी अभी हम लोग जो चर्चा किए आंतरिक तौर पे भी और दूसरे घटक दलों का भी। उसके बिल्कुल। साथ-साथ मंत्रिमंडल विस्तार से ही एक पेच जुड़ा हुआ है। वो पेच है नीतीश कुमार की जो इस समय की जो मौजूदा राजनीति है। जैसे नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य होने के बावजूद भी बिहार में हैं, जदयू की बैठक कर रहे हैं। 20 इसी महीने की 20 तारीख को विधायक दल की जो से संबंधित जो मीटिंग हुई थी, इसमें उन्होंने कहा है कि वो बिहार रहेंगे, विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और दौरा करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि वो राज्यसभा सदस्य होते हुए भी बिहार की जो उनकी जो राजनीति है, वो कायम रहेगी। तो इससे लेकर के भी बीजेपी में एक उलझन की स्थिति पैदा हुई है, क्योंकि नीतीश कुमार अगर विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे, उसका मतलब क्या करेंगे। होता है? हुँ। उसका तो एक सीधा मतलब ये है कि अपने जो कार्यकर्ता हैं या जो जदयू के समर्थक हैं, उनको ये बताना कि वो अभी बिहार की राजनीति में हैं, भले ही वो पद छोड़ चुके हैं मुख्यमंत्री का। लेकिन दूसरी ठीक है। बात है कि फिर विकास कार्यों की समीक्षा का मतलब क्या होता है? क्योंकि हुँ, ऐसा नहीं है कि वो आयोजन करेंगे, लोगों को ये बताएँगे कि ये सरकार हुँ, इतना खर्च करके और यहाँ इन परियोजनाओं पे काम कर रही है। समीक्षा हुँ। तो ये भी होता है कि वो जाएँगे, कार्यों को देखेंगे, संबंधित विभागों अधिकारियों के से बात कार्यों की समीक्षा होगी। समीक्षा करेंगे, आप हुँ, ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसमें कहाँ दाँव-पेच है। हुँ, तो इसका मतलब कि कार्यों की समीक्षा का मतलब मंत्रालय की समीक्षा और साथ ही साथ सरकार की समीक्षा। कहीं वो सरकार की मुख्यमंत्री के समीक्षा। कार्यों की समीक्षा तो ना करना शुरू कर दें। क्या नीतीश कुमार ग्रेड देना शुरू कर दें? जैसे कि एक जो शिक्षक होता है जो परीक्षार्थी को ग्रेड देता रहता है, आपने कितना काम हुँ, किया। क्योंकि देखिए, यूपी में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, आपको याद हुँ, होगा कि उनके पिता मुलायम सिंह यादव मंच पे ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बुला लेते थे। कभी-कभी अपने बेटे जो मुख्यमंत्री थे, उनको बुला लेते थे। सार्वजनिक तौर हुँ, पे डाँट लगा देते थे। बोलते थे, "बताओ ये काम कितने दिनों में करोगे?" और बिहार में भी देखा गया है चुनाव के पहले मंच पे ही नीतीश कुमार कभी-कभी अधिकारी को या किसी मंत्री को भी कई बोल बार, देते बिल्कुल, बिल्कुल। कई बार बोल देते थे। हुँ, अगर हुँ, तो हुँ, चलिए अपने मंत्री को बोल देना बतौर मुख्यमंत्री एक अलग विषय है।
लेकिन बिना मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश कुमार हाँ, बिहार सरकार में नहीं है, न वो मंत्री हैं, न मुख्यमंत्री हैं, न चीफ सेक्रेटरी हैं, न प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, न डीएम है। वो जदयू के सिर्फ नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं। तो किस हैसियत से वो मुख्यमंत्री की समीक्षा कर देंगे? अगर वो मंच पे अगर बोल दें तो इसका मतलब ये है कि जो सम्राट चौधरी, जो बीजेपी की सरकार का सरकार का जो कार्य होगा, वो नीतीश कुमार की समीक्षा घेरे में होगा। तो ये सबसे बड़ी बीजेपी की चिंता का विषय है कि क्या नीतीश कुमार क्या बोल देंगे, किस तरह की समीक्षा कर देंगे और बीजेपी के पास इससे उबरने का कोई नहीं रास्ता भी नहीं है। वो इस उनकी समीक्षा को नजरअंदाज भी नहीं कर सकते हैं। आप कल्पना कीजिए कि अगर किसी परियोजना को लेकर के नीतीश कुमार कोई सवाल पैदा कर रहे हैं, तो क्या हाँ, बिहार सरकार, खासकर बीजेपी का कोई जो मंत्रालय हो या मुख्यमंत्री हो, सीधे तौर पे नीतीश कुमार की उस बात को नकार सकती है? बिल्कुल नहीं नकार सकती है। एक तो बार-बार कहते हैं कि नीतीश के मार्गदर्शन में चलेंगे, तो मार्गदर्शन का तो यही परिणाम होगा कि वो समीक्षा करना शुरू कर देंगे। तो ये बीजेपी की बहुत बड़ी चुनौती है और ये भी मीटिंग वहाँ पे तय हुई है। ये भी जो सम्राट चौधरी गए हैं, इसको लेकर के भी वहाँ पे बातचीत हुई। दूसरी बात है कि यानी जो कि मंत्रिमंडल उस मुलाकात में पीएम मोदी से जो मुलाकात हुई सम्राट चौधरी की, वहां पर जिक्र नीतीश कुमार का भी उठा, जी, नीतीश चर्चा कुमार हुई की जो नीतीश मौजूदा कुमार की। हाँ, बिल्कुल। हम्म, दूसरी बात है कि मंत्रिमंडल विस्तार जो है, हम्म, मंत्रिमंडल विस्तार में एक और पेच है। अभी देखिए 2 पार्टियों में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। जदयू के पास 18 मंत्रालय हैं और 29 हम्म, मंत्रालय सम्राट चौधरी बतौर मुख्यमंत्री हैं। इसमें लोजपा हैं, हम हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं। तो हम्म, जो मुख्यमंत्री के पास हैं, उन्हीं का बँटवारा सब में होगा। तो बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल। बीजेपी चाह रही थी कि जदयू छोड़ हम्म, करके जितने भी घटक दल हैं, उन सबों हम्म, को बीजेपी लीड कर रही है। उन लोगों में कितने मंत्री बनेंगे और कौन-कौन से मंत्रालय मिलेगा, ये बीजेपी तय हम्म, करेगी। दरअसल हो रहा उल्टा है। ये नीतीश कुमार तय कर रहे हैं कि कौन मंत्रालय जदयू को मिल जाए, कौन मंत्रालय मांझी जी को मिले, कौन उपेंद्र कुशवाहा को मिले, कौन लोजपा आर के पास चल जाए। यानी कि बिना मुख्यमंत्री रहते हुए भी हम्म, मंत्रिमंडल का जो डिजाइन है, इस पे भी नीतीश कुमार का हस्तक्षेप चल रहा है। जो उनकी छूट नजर जाएगा, है। जो बच जाएगा जी, हाँ, जो बच जाएगा वो बीजेपी के पास चला जाएगा। हाँ, पहले एक हम्म, खींचतान थी गृह मंत्रालय को लेकर के, जदयू चाहती थी कि गृह मंत्रालय मिल जाए जदयू को और हालाँकि बीजेपी इसमें सफलता प्राप्त कर गई, वो बीजेपी के हम्म, पास है अभी। लेकिन शेष जो घटक दल हैं, उनको क्या मिलेगा? तो ये भी नीतीश कुमार तय कर रहे हैं। हालाँकि देखिए, जो मंत्रालय अभी सम्राट चौधरी के पास हैं, ज़रूरी हम्म, नहीं कि वो बीजेपी के पास ही हो जाए। जब मंत्रिमंडल बनेगा और उसके बाद जो बीजेपी के पास रहेगा तो भी विश्वास कीजिएगा। हो सकता है कुछ हम्म, मंत्रालय जो बीजेपी के पास हो, वो गठन होने के बाद फिर जदयू के हम्म, पास चला जाए। हाँ, क्योंकि हाँ। वो जो वही राग है वो उल्टा-पलटी भी हो सकता है, बहुत मुमकिन है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल राम बंधु जी यही है कि मंत्रिमंडल में यानी कि सम्राट कैबिनेट में किस-किस को जगह मिल सकती है और किसको ड्रॉप किया जा सकता है? देखिए बीजेपी के अंदर तो उनका वो जो समीकरण है जिसकी चर्चा हम लोगों ने अभी किया, विजय सिन्हा हुँ, सहित जो भी हैं लोग वो कहाँ तय होंगे और कौन गृह मंत्री बनेगा, ये भी एक बड़ी बात है। हुँ, और हुँ, जदयू में भी जो पहले जो थे, कई ऐसे नाम आ रहे हैं। देखिए जब डिप्टी सीएम की बात हो रही थी, एक तो हुँ, निशांत कुमार की बात हो रही थी, निशांत कुमार ने खुद ही वो लेने से मना मना कर कर दिया। दिया। हुँ, हाँ, हुँ, क्योंकि उनका एक तर्क था कि वो 6 महीने काम करेंगे और अगर अब हुँ, वो सीधे पहली बार अभी वो आए भी हैं, किसी सदन के हुँ, सदस्य भी नहीं हैं और अगर वो बिल्कुल, सीधे बन जाते हैं, डिप्टी सीएम बन जाते हैं, तो जो हुँ, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को लेकर के जो आरोप लगा, कहीं वो ना लग हुँ, जाए। तो खैर वो बिल्कुल, उनका निर्णय हो गया। लेकिन वहाँ हुँ, डिप्टी सीएम के कई दावेदार थे। खबर तो ये भी है कि अशोक चौधरी भी चाहते थे कि डिप्टी सीएम बन जाएँ, श्रवण कुमार भी हुँ, चाहते थे कि डिप्टी सीएम बन जाएँ। हुँ, तो अंततः डिप्टी सीएम वही बने जिसको नीतीश कुमार चाहते थे। तो हुँ, एक तो जो अशोक चौधरी हैं, उनका क्या होगा? क्योंकि अशोक हुँ, चौधरी डिप्टी सीएम बनना चाहते थे और कई ऐसी खबरें आ रही हैं कि इन दिनों हाल के कुछ दिनों में अशोक चौधरी जो हैं उनसे नीतीश कुमार की अपनी एक नाराज़गी चल रही है। तो क्या वो मंत्रिमंडल हुँ, में शामिल होंगे या नहीं होंगे? तो कुछ जो बिल्कुल, बड़े चेहरे हैं, 2-3 हुँ, ऐसे बड़े चेहरे हो सकते हैं जो अब तक नीतीश कुमार के साथ देखा जा रहा था, हो सकता है हुँ, उनको हटाया जाए और कुछ नए चेहरे जिनको जदयू के अंदर टीम निशांत कहा जा रहा है, जिसमें उनको ज़्यादातर तो जगह मिल सकती है, मिल जैसे सकती कि है, कुछ लोगों चेतन को मिल आनंद, जैसे कि कोमल सिंह, जैसे कि जी, ऋतुराज जी। जी हाँ,
मिल हाँ। सकती है। रूहेल रंजन जो इस्लामपुर के हैं, कई कई नेताओं को मिल सकती है। तो उन लोगों को जगह मिल सकती है। तो जो नए चेहरे आएँगे तो पुराने चेहरे जाएँगे। लेकिन कोई बड़ा बदलाव देखिए 2-3 फेरबदल? बड़े नेताओं के कोई बहुत बड़ा बदलाव होगा नहीं। जदयू में भी नहीं होगा, 2-3 नेताओं का हो सकता है, एलजेपीआर? शेष वही हाँ, देखिए एलजेपीआर? एलजेपीआर में तो जी हाँ, एलजेपीआर में चिराग पासवान तय करेंगे। जी, एलजेपीआर में अरुण चिराग भारती पासवान तय तय करेंगे। करेंगे। जी हाँ, अरुण अरुण भारती तय करेंगे जो तय करते थे। तो वहाँ पे उन लोगों के पास मंत्रिमंडल की संख्या भी बहुत कम रहेगी। लेकिन एलजेपीआर को कौन-कौन से मंत्रालय मिले, इसमें नीतीश कुमार या फिर उपेंद्र कुशवाहा को हस्तक्षेप। कौन-कौन सा मंत्रालय मिले, तो ये सब नीतीश हाँ। कुमार की ओर से हस्तक्षेप हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इसका मतलब ये है कि जो नीतीश कुमार की जो वर्तमान राजनीति है, जैसे कि बीजेपी को उम्मीद थी कि जब वो मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे, तो कई कई तरह का जो उनका जो राजनीतिक गतिविधि होता है, उससे वो ओझल हो जाएँगे और वो दिल्ली शिफ्ट हो जाएँगे और फिर लेकिन सब कुछ ऐसा हो दिख सकता है कि नहीं रहा है होता हुआ। ये भी किसी देखिए और इशारा कर रहा है। आप अगर देखें तो हो गया उल्टा, हाँ, दोहरी सक्रियता बढ़ गई। एक तो नीतीश कुमार बिल्कुल, की जो बिल्कुल। ये समीक्षा यात्रा हैरान हो गई करने वाली बात है। बिल्कुल, एक तो उनकी समीक्षा यात्रा हो गई और दूसरा हुँ, निशांत की भी यात्रा होने वाली है। बिल्कुल, 3 मई बिल्कुल। से चंपारण से ही निशांत कुमार की यात्रा की शुरुआत होगी। हुँ, तो हुँ, ये तो एक तरीके से समझिए कि नीतीश कुमार और निशांत कुमार दोनों हुँ, पिता-पुत्र की जो दोहरी यात्रा हो गई, तो हुँ, ये तो और भी चिंताजनक बात है। एक तरीके से आप हुँ, कहिए कि ये सघन राजनीति हो गई। देखिए, नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के बारे में हमेशा हुँ, अटकलबाजी लगाई गई, चुनाव के बिल्कुल, जी। दरमियान भी। लेकिन हुँ, चुनाव के दरमियान सबसे अधिक अगर किसी ने यात्रा की चुनाव प्रचार में तो नीतीश कुमार है। आपको नीतीश याद होगा, कुमार। आप तो खुद ही हुँ, कवरेज कर रही थी, जब हुँ, कुछ दिनों तक बारिश हुई, मौसम अगर बदल गया, गाड़ी से तो ही निकल गए। अमित शाह की भी रफ्तार थम गई और हुँ, तेजस्वी तेजस्वी यादव की यादव? भी रफ्तार थम हाँ, उनकी भी बिल्कुल। रफ्तार भी थम गई, माने हुँ, हेलीकॉप्टर की हुँ, रफ्तार हुँ, थम गई। वहाँ पे हुँ, पूरे चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश कुमार ने सड़क मार्ग से 1000 किलोमीटर की यात्रा की है। तो हुँ, चुनाव हुँ, हुआ, चुनाव के तुरंत बाद तेजस्वी यादव हुँ। बोले कि हम भी यात्रा करेंगे, प्रशांत किशोर ने भी यात्रा करने की बात कही, लेकिन यात्रा पे प्रशांत निकल गए किशोर तो नीतीश कर कुमार। ही रहे हैं लगातार यात्रा अभी हाँ। भी। जी, लेकिन नीतीश कुमार यात्रा पे निकल गए, जबकि वो सरकार जीत गई, नीतीश कुमार के चेहरे पे सरकार जीत गई थी, तो तुरंत बतौर मुख्यमंत्री यात्रा पे निकल गए। तो समझिए कि जिस तरीके से नीतीश कुमार की जो समीक्षा यात्रा शुरू हो गई, प्रगति यात्रा, हुँ, समृद्धि यात्रा शुरू हो गई, अब उनकी समीक्षा बिल्कुल। यात्रा होगी। तो जो यात्रा हुँ, चल रही है, उसकी श्रृंखला खत्म नहीं हुई है। तो ये हुँ। बड़े ही राजनीतिक उलटफेर का संकेत है। ये बताता है कि नीतीश बड़ी ही कुमार राजनैतिक उलट-फेर की ओर संकेत दे रहा है। है, आपने भी निश्चित तौर बड़ी पे। बात कह दी है। हाँ। देखिए, ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब नीतीश कुमार की जो हुँ, जो परिदृश्य बना है, नीतीश कुमार चले गए, हुँ, निशांत कुमार आए हैं राजनीति में। चलिए बिल्कुल। निशांत कुमार सक्रिय हों, उनको घूमना हुँ, चाहिए। खासकर जो जदयू की चुनौती है कि जदयू के जो कार्यकर्ता हैं, उनका मनोबल ऊँचा रखें चूँकि राजनीति में हाई नए-नए कर आए रहे हैं। हैं। जी। तो उनकी बात तो हुँ, समझ में आती है। लेकिन बतौर पूर्व मुख्यमंत्री हुँ, कोई समीक्षा नीतीश कुमार। यात्रा क्यों शुरू करेगा? अगर ये हुँ, किसी राजनीतिक उलटफेर का संकेत न हो, तो फिर इस हुँ, समीक्षा यात्रा का संकेत क्या हो सकता है? तो हुँ, ये हुँ, बिहार की जो राजनीति है, ऐसे भी जटिल हुँ, रहती है। बीजेपी हुँ, के लिए बहुत ही जटिल शुरू से रहा है, आने हुँ, वाले समय में भी ये जटिल रहेगा और फिर ये जटिल तय रहेगा। जी, नीतीश कुमार के हुँ, ज़रिए नीतीश कुमार की जो गतिविधि रहेगी, वही तय हुँ। करेगी। देखिए, यानी जो कि नीतीश हमको और कुमार आपको इसी तरह से चर्चा करते रहना पड़ेगा। जी, बिहार में जी। अभी खूब खबर है और बिहार में कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। इसी ओर हमारा बिहार जो है वो इशारा भी कर रहा है। जी। हुँ, निश्चित तौर पे। देखिए जब तक हुँ, नीतीश कुमार की सक्रियता बिहार में मौजूद है, तब तक हुँ, यहाँ राजनीतिक गर्माहट रहेगी, तब तक जो रहेगी। राजनीतिक जो ज़मीन है ना, वो समतल हुँ, बीजेपी के लिए नहीं हो पाएगी। देखिए नहीं हो बीजेपी पाएगी। में सम्राट चौधरी को लाया गया, सम्राट चौधरी को ओबीसी चेहरे के रूप में लाया गया, हुँ, हुँ, कुशवाहा समाज के चेहरे में लाया गया। संघ की पृष्ठभूमि का, विद्यार्थी परिषद की हुँ, पृष्ठभूमि का या बीजेपी के अपनी पृष्ठभूमि का कोई नहीं आया। इसका मतलब हुँ, कि जो नीतीश कुमार की जो राजनीतिक पिच है, उसी से बीजेपी बैटिंग करने की शुरुआत की बिल्कुल। है। तो हुँ, जो हुँ, ज़मीन है वो नीतीश कुमार की नहीं है। बीजेपी उस पे हुँ, अपनी अपनी सरकार बनाई है, अपने तरीके हुँ, से बैटिंग कर रही है।
लेकिन जमीन नीतीश कुमार की आज भी है। अब आज जमीन भी जब है। नीतीश कुमार की है और नीतीश हुँ, कुमार की सक्रियता कायम रहेगी, तो हुँ। फिर उलट-फेर बीजेपी से के लिए आने वाले टेंशन वाली बात है, टेंशन वाली बात होगी और किसी टेंशन तरह की वाली बात। किसी भी संभावनाओं से कोई इनकार हुँ, नहीं कर सकता है। इनकार नहीं जी। कर सकता है। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए रामबंधु जी। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ बताया है जाने-माने पॉलिटिकल एनालिस्ट रामबंधु जी ने। देखिए समझा दिया है, बता दिया है कि बिहार की राजनीति किस ओर जा रही है और बिहार की राजनीति किस ओर इशारा कर रही है, इस पर भी हम लोगों ने तफसील के साथ बातचीत की है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी जानकारी और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। बहुत शुक्रिया।